ओके, तुम्हारा इसमें जो है छंद का टॉपिक स्टार्ट है। छंद का पार्ट 1 हमने कल कर लिया था और आज हम करेंगे छंद का पार्ट 2। ओके, तो इसमें जो भी है चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती है ना कि किस छंद में कौन सी मात्रा है, कौन सा छंद जो है सममात्रिक है, कौन सा ठीक है अर्ध सममात्रिक है, इस तरह से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो मैं अभी जो है स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। ओके, मैं इसमें पीडीएफ शेयर करती हूँ। ओके, आज भी मुझे इसमें इमेज शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पीडीएफ आज भी बना नहीं पाई हूँ इसकी। तो इसमें इमेज से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सॉरी। ओके, सॉरी। छंदों के भेद। अब देखिए जो छंद है उसके जो भेद है वो कितने प्रकार के हैं। अब देखिए जो प्राचीन काल में जो है छंदों के केवल दो ही भेद माने गए थे, ठीक है। परंतु आधुनिक काव्य शास्त्र में छंदों के जो है तीन भेद है। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। सर्वमान्य रूप से जो है तीन छंद माने गए हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मात्रिक छंद क्या होता है। मात्रिक मतलब जिसमें मात्राओं की गिनती हो, ठीक है। वार्णिक छंद में क्या होगा? वर्णों की गिनती हो। वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है, ठीक है। इसमें जो वर्ण होते हैं देखिए कैसे होंगे। वर्ण का मतलब इसमें छंद में जो वर्ण है उसका मतलब यहाँ पर अक्षर से होता है, ठीक है। अब देखिए जो छंद में जो वर्ण होते हैं वर्ण के साथ सॉरी, किसी स्वर, जब ये वर्ण किसी स्वर के साथ आएंगे ना तभी उनकी मात्रा जो है गिनी जाएगी, ठीक है, वार्णिक छंद में। ओके, जो वर्ण है वर्ण के साथ यदि स्वर की कोई मात्रा आएगी तभी वो वार्णिक छंद में गिने जाएंगे। ओके, और मुक्तक छंद में देखिए जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो उसे मुक्तक छंद कहेंगे। देखिए मुक्तक छंद में जो है कोई भी नियम नहीं होता है, ठीक है, वो मुक्त होते हैं, मतलब उसमें कोई नियम नहीं होता कि इसमें कितनी मात्राएं होंगी, इसमें क्या होगा। ओके, तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमें मात्रिक छंद से ही, ठीक है। मात्रिक छंद से ही हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा छंद जो है मात्रिक है, ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो मात्रिक छंद को भी आगे जो है डिवाइड किया गया है। ओके, मैं उसकी भी आप लोगों के साथ इमेज शेयर करनी पड़ेगी मुझे इसमें भी। ओके, तो इसमें जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। देखिए सॉरी, मात्रिक छंद क्या होते हैं। अब देखिए परिभाषा देख लीजिए मात्रिक छंद की, इसमें फिर से एक बार से। वह काव्य पंक्ति जिसमें मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। मतलब जहां पर मात्राएं गिनी जाती है, ठीक है, मात्राओं की जो है इसमें बताया गया है मात्राओं की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। ओके, अब देखिए चुपाई है, दोहा है, रोला है, सोठा है, उलाला है, छप्पे है और बरबे छंद, ये किस में आते हैं? मात्रिक छंद में आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो मात्रिक सॉरी, ये जो मात्रिक छंद है इनको भी आगे जो है मात्रिक छंद के भेद जो है चरणों में मात्रा की संख्या के आधार पर जो है मात्रिक छंदों को तीन भागों में बांटा गया है। मतलब जो मात्रिक छंद है आगे उनके भी कितने हैं? तीन भेद है। ओके, अब देखिए कौन कौन सा। ये पहला है इसमें सममात्रिक छंद, ठीक है। दूसरा है अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा आ जाएगा इसमें विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो कौन कौन से तीन पार्ट है? सममात्रिक छंद हो गया, अर्ध सममात्रिक छंद हो गया और विषम मात्रिक छंद हो गया। ओके, ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं सममात्रिक छंद क्या होगा। जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक हो। अब देखिए जो मात्रिक छंद होंगे उसमें सभी चरणों में जो है मात्राओं की संख्या क्या होती है?
सेम ही होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए मात्रा सेम होगी, जैसे देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए ये लाइनें हैं। अब देखिए इसमें मात्राओं की गणना कीजिए जरा कितनी है। जय में देखिए, अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि लघु मात्रा कौन सी होती है, गुरु मात्रा कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए मात्रा देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा दिया, काउंट करके देखिए जरा इनको। आप लोगों ने खुद ये पंक्तियां लिखनी है और उसके बाद आप लोगों ने ये प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो सममात्रिक छंद है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये प्रथम चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। ओके, अब देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इसमें मात्राएं देखिए, अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, मैं सिर्फ काउंट करके बता रही हूँ। मात्राएं आप लोगों ने खुद लगानी है, लघु मात्रा क्या होगी, गुरु का क्या होगी, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है जब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था। अब देखिए काउंट करते हैं, मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। प्रथम चरण में 16 मात्रा है, सॉरी। अब देखिए दूसरे चरण की मात्राएं गिनी। अब आप लोगों को लघु और गुरु मात्राएं काउंट करना तो आ गई होगी शायद, आनी ही चाहिए क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ करवा दिया है। देखिए इसमें मात्राएं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है, ठीक है। अब इसमें भी कितनी मात्राएं हैं, 16 ही मात्राएं हैं, ठीक है। अब देखिए जो सममात्रिक छंद होंगे उसमें क्या होगा, चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होगी, ठीक है। चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होगी, एक समान होगी। तो यहाँ भी 16 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं, ठीक है। तो चरणों में मात्राओं की जब संख्या सम होगी तो वहां पर कौन सा सम हो जाएगा, सममात्रिक छंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो छंद है ना उनको भी डिवाइड किया गया कि रोला कौन सा छंद है, वो फिर डिटेल में करेंगे। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद क्या होंगे, जिसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग हो, जिसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग हो। देखिए मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि सम चरण क्या होते हैं और विषम चरण क्या होते हैं। अब देखिए सम संख्या क्या होती है, 2 और 4, ठीक है, और विषम संख्या 1 और 3, ठीक है। तो जो अब देखिए जो 1 और 3 होगा वो विषम हो जाएंगे और 2 और 4 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समचरण हो जाएंगे, ठीक है। ओके, जो अर्ध सममात्रिक छंद होंगे उसमें क्या होगा, जिसके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। जिसके सम और विषम चरणों में, अब देखिए जो सम चरण होंगे उसमें मात्राएं अलग होगी और विषम चरण में अलग होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, सबह सहायक सबल कोनु न निबल सहाय, पवन जलागत आग को दीप देत बुझाए। ओके, इस तरह से। अब देखिए सबल के यहाँ तक है कोमा इसमें, ठीक है, और यहाँ तक है कोमा। तो देखिए ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है, ठीक है। तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होगा, अर्ध सम होंगे, ठीक है। मतलब जो आधी पंक्तियां होंगी वो सम की होगी और आधी क्या होगी, वो अलग होंगी, ठीक है। तो तभी बन गया ना ये अर्ध सम, जिसमें मतलब अर्ध सम होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, आप लोगों ने ये लाइनें जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से लिखनी है, ठीक है। जो भी एग्जैक्ट लाइन है वो लिखनी है। जैसे कि देखो मैंने कोमा थोड़ा आगे कर दी, तो आपने ये जो कोमा वाली लाइन है ये भी इसके नीचे तक पहुंचानी है, ठीक है। मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसमें। अब देखिए इसमें मात्रा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। इसमें 13 मात्राएं, हम नीचे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें भी 13 मात्राएं हैं और इसमें भी 13 मात्राएं, ठीक है। ओके, तो इसमें भी 13 मात्राएं और इसमें भी 13 मात्राएं, ठीक है। और आगे वाले में देखिए
एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 और 11 मात्राएं, ठीक है। और इसमें नीचे 11 ही मात्राएं होंगी। देखिए जो अर्ध सममात्रिक छंद होंगे उसमें जो पहला जो कोमा से पहला का होगा, जो मतलब पहला और तीसरा है जो विषम छंद है, उसमें 13 मात्राएं और जो बाद में है उसमें 11 11 मात्राएं, ठीक है। तो तभी हुआ ये अर्ध सममात्रिक छंद। ओके ओके, नेक्स्ट है विषम मात्रिक छंद। क्या होते हैं? वे छंद जिसमें मात्राएं समान नहीं होती है, ठीक है। दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से ये बनते हैं, दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से ये बनेंगे विषम मात्रिक छंद, ठीक है। जैसे छपे छंद हो गया, कुंडलीय छंद हो गया। चलो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जब करवाऊंगी ना विषम विषम मात्रिक छंद में, उसी में बताती हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट पीडीएफ शेयर करती हूँ इसमें। सॉरी सॉरी। ओके, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब देखिए जो मात्रिक छंद है वही करना है हम लोगों ने डिटेल में। और मात्रिक छंद भी जो है तीन पार्टों में मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ठीक है। तो कि चलिए तो दोहा छंद के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं, ठीक है, पहले और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। यह क्या कहलाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है, ठीक है। तो जो दोहा छंद होता है उसमें क्या होता है, पहला और जो तृतीय चरण है उसमें क्या होगा, 13 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। और दूसरा और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। और देखिए तो अर्ध सममात्रिक हो गया ना, तो अर्ध सममात्रिक छंद में भी मैंने करवाया था ना आपको, तो पहला और तीसरे में 13 13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं थी। ओके, तो देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने मात्राएं लगा दी हुई है। अब देखिए आप लोगों ने इसमें मात्राओं की प्रैक्टिस खुद ही करनी है। अब देखिए पहला र जो है इसमें लघु है, ठीक है। इसमें ह में छोटी की मात्रा इसलिए लघु मात्रा है, आगे भी लघु मात्रा आएगी। न में भी, पा में गुरु मात्रा, नी में बड़ी की मात्रा है तो गुरु मात्रा, ठीक है। रा में भी रा की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा। खिए में देखिए छोटे की मात्रा है। अब देखिए जो ए है उसमें गुरु मात्रा आएगी, ठीक है। अब यहाँ भी लघु मात्रा होगी, न में भी लघु होगी, पा में गुरु, नी में गुरु, स में भी लघु, ब में भी लघु, सु में देखिए गुरु होगी और न में लघु मात्रा होगी। ओके, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। क्या बताया गया इसमें, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। अब देखिए नीचे भी उतनी मात्रा होगी। अब देखिए यहाँ से पहले जो मात्रा है वो 13 है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ भी 13 मात्रा है, यहाँ आप लोग काउंट करना खुद। यहाँ भी 13 ही मात्राएं होंगी, ठीक है। यहाँ भी 13 ही मात्राएं होंगी। और यहाँ पर 11 मात्राएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहाँ भी काउंट करेंगे तो 11 ही मात्राएं होंगी, ठीक है। तो जो दोहा छंद होता है उसमें क्या होता है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं होती है और दूसरे और जो चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 11 11 मात्राएं हो जाएंगी। ओके, अब नीचे भी एग्जाम्पल है, आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है चौपाई। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी। अब देखिए जो दोहा छंद है वो कौन सा छंद होगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि दोहा छंद जो कौन सा छंद है, ठीक है, तो अर्ध सममात्रिक है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखिए चौपाई। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसके अंत में जगन और तगन
नहीं होता है। देख इसमें जगन और तगन नहीं होता, यह एक सममात्रिक छंद होता है। अब देखिए जो चौपाई होता है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो ये सममात्रिक छंद है। जब 16-16 मात्राएं हैं तो नेचुरल बात है सममात्रिक छंद ही होगा, ठीक है। अब देखिए सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरिशरण न एकल बाधा, मान विलग जन से जब मोती, तंडत तड़त निर्जीवन खोती। ओके, अब देखिए इसमें आप लोग मात्राएं खुद काउंट कीजिए, खुद इसको नोटबुक में लिखिए और उसकी मात्राएं लगाइए, ठीक है। फिर देखिए इसमें भी ऊपर भी 16 मात्राएं मिलेंगी और नीचे भी 16 मात्राएं मिलेगी। प्रत्येक चरण में जहाँ 16-16 मात्रा होंगी, मतलब चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, ठीक है। तो ये सब मात्रिक छंद होता है चौपाई। ओके, ओके। सो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके, कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में कल पूछ सकते हो, उसमें मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी। और छंद का टॉपिक है ना, इसको बड़े सीरियसली पढ़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना, और जहाँ कोई चीज समझ नहीं आ रही होगी वहां आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है। अगर फिर से आप लोगों ने ये टॉपिक रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी करवा दूंगी आप लोगों को ये टॉपिक। ओके, गुड नाइट सभी को।